हेलो बच्चों, नंबर निर्वाणा पर आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 12। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक देखा था। हमने क्या किया था? सिर्फ जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था, है ना। और क्वेश्चन नंबर 11 में आपने क्या किया? पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें क्या फाइंड आउट करना है? पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या फाइंड आउट करना है? पार्टिकुलर सॉल्यूशन। बट आपको मालूम है एक चीज क्या, कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या करना होगा? जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ना। तो आओ हम क्वेश्चन नंबर 12 का क्या करते हैं? जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखना, पहले ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमें किस फॉर्मेट में करना होगा? dy बाई dx के फॉर्मेट में करना है। तो हम इसको क्या करते हैं? dy बाई dx के फॉर्मेट में करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर dy इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर dx आएगा, है ना। अब dy बाई dx हमें क्या मिला? माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। बट इससे पहले हमें क्या चेक करना है कि होमोजीनियस है या नहीं। होमोजीनियस होगा तो हमें क्या पुट करना है? y इक्वल टू वी एक्स, है ना। तो पहले चेक करते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस के लिए आपको क्या चेक करना होगा? पहले फर्स्ट हमें चेक करना होता है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई, है ना। ये चेक करना है। तो हम क्या करते हैं? लेट लेते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू क्या लेते हैं? माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या होगा? एक्स स्क्वायर। और एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई किसके इक्वल है? एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं? एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इक्वल टू, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, एक्स के वैल्यू को हमें क्या पुट करना है? लेमडा एक्स। और वाई की वैल्यू क्या पुट करना है? लेमडा वाई। तो हम ये काम करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा? माइनस लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई प्लस में लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा? माइनस लेमडा इंटू लेमडा क्या हो जाएगा? लेमडा स्क्वायर एक्स वाई प्लस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये है ना हमारे पास। हम नेक्स्ट क्या काम करते हैं? लेमडा स्क्वायर को क्या करती हूँ? कॉमन करती हूँ। तो हमारे पास क्या आएगा? लेमडा स्क्वायर, सॉरी ये क्या है? एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमन लेमडा वाई इक्वल टू, हम लेमडा स्क्वायर को कॉमन किया तो क्या है हमारे पास? एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या होगा? लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान से देखो, लेमडा स्क्वायर को कॉमन किया मैंने तो क्या आया? एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर आया और अपॉन में क्या है? एक्स लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या होगा? एक्स स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान से देखो, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या हो रहा है? एक्स स्क्वायर। ये किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के इक्वल है ना। तो मैं किसके इक्वल कर सकती हूँ? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के। तो यहां से क्या प्रूफ हो रहा है कि एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई किसके इक्वल हो रहा है? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के। इतना समझ आया? तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा? होमोजीनियस, है ना। नेक्स्ट हमें क्या पुट करना है? नाउ पुट होमोजीनियस होने के बाद हमें क्या पुट करना है? y इक्वल टू वी एक्स पुट करना है। या फिर इसको हम और क्या लिख सकते हैं? v इक्वल टू वाई बाई एक्स लिख सकते हैं। इसका यूज हम आगे करेंगे। पहले हमें क्या काम करना है? इसका डिफरेंशिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आया, ये आया ना। अब ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी एक्स एंड वाई इक्वल टू वी एक्स, इन दोनों वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। कहां पर? इक्वेशन 1। इसको हमें क्या लेना है? इक्वेशन फर्स्ट लेना है। तो हम क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग
सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पर देखो dy बाई डी एक्स की जगह हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। तो मैं यहीं पर करती हूँ v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, तो माइनस लिखोगे, x की जगह हमें क्या प्लेस करना है, x, y की जगह क्या प्लेस करना है वी एक्स, प्लस में क्या हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा x, क्या होगा x स्क्वायर होगा, है ना। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट यहां पर करते हैं एक्स स्क्वायर को क्या लेती हूँ, कॉमन लेती हूँ। तो हमारे पास क्या आएगा, मैं यहां पर एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आया v प्लस वी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस वी स्क्वायर, ये आ रहा है ना बस। अब v वाले वेरिएबल को सेपरेट करते हैं थोड़ा सा, तो क्या आएगा x dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का v, राइट हैंड साइड में आया क्या होगा माइनस का v। तो यहां से क्या आया माइनस वी स्क्वायर, ये आएगा। हम यहाँ पर वेरिएबल को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो पहले लिखते हैं इसको x dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉमन किया तो क्या आया 2v प्लस वी स्क्वायर आएगा, है ना। वेरिएबल को सेपरेट करती हूँ यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन में 2v प्लस वी स्क्वायर dv इक्वल टू 1 अपॉन में x dx आएगा माइनस का। इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पर पहले ध्यान से देखो, वेरिएबल सेपरेट होने के बाद हमें क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में v 2 प्लस v dv इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में x dx। मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में v 2 प्लस v dv इक्वल टू मैं क्या लिखती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस v dv, ऐसे लिख सकती हूँ। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रही है, क्या, अब ध्यान से देखना, आप इसको समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आप करोगे उसमें लॉजिक लगाने की कोशिश करना, ठीक है। इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा हमारे पास 2 प्लस वी माइनस वी अपॉन में v 2 प्लस वी, ये आएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। 2 प्लस वी माइनस का v का मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो क्या है v अपॉन में v प्लस 2v, v से v कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या आया 2 अपॉन में v प्लस 2 प्लस v आया, ये आया ना। बट इसमें ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए था 1 अपॉन में v 2 प्लस v चाहिए था, बस ये वाला। बट यहाँ पर 2 क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं क्या करती हूँ 1 अपॉन 2 से डिवाइड कर देती हूँ। अगर मैं या फिर 1 अपॉन 2 से क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास सिंपल से क्या आएगा 1 अपॉन में v 2 प्लस v आ जाएगा, है ना। मैंने ये वही वाला मैं ये वाला लॉजिक यहाँ पर लगाई हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 2 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस v dv इक्वल टू क्या आया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x dx आया। अब आपके लिए इजी हो गया इंटीग्रेशन करना, तो कैसे करते हैं 1 अपॉन में 2 ब्रैकेट में log v माइनस log 2 प्लस v इक्वल टू माइनस log x प्लस में क्या होगा log c होगा, है ना। यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, log m माइनस log n का, इसका क्या होता है log m अपॉन में n होगा,
है ना। ये फॉर्मूला यूज करती हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2 log v/2 प्लस बी आएगा हमारे पास, और यहाँ पर क्या आएगा log c/ में क्या आएगा x आएगा। यहाँ पर log से log कैंसिल आउट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ log v/2 प्लस b इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा log c/x आएगा, है ना। अब यहाँ पर देखना m log n का फॉर्मूला क्या होता है, log n/m होता है, सॉरी n की पावर क्या हो जाता है m होता है। तो हम ये वाला लॉजिक क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे। हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है log c² में x स्क्वायर, c² में क्या है x²। दोनों साइड log है तो log से log क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या आएगा v/2 प्लस b इक्वल टू c² में क्या होगा x² होगा। हमें रिप्लेस करना है तो हम क्या लिखेंगे, रिप्लेसिंग v बाई y बाई x से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर करो क्या आएगा y बाई x/में 2 प्लस y बाई x इक्वल टू c² में x²। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा y/में x 2x प्लस y अपॉन में x इक्वल टू c² में क्या होगा x²। यह है x से x कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या आया y/में मैं नेक्स्ट लिखती हूँ 2x प्लस y इक्वल टू c² में x²। ये है ना। अब यहाँ पर इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, या फिर यहाँ पर देखो हमारे पास ये क्या आया जनरल सॉल्यूशन। ये क्या हमारा है जनरल सॉल्यूशन है। तो जनरल सॉल्यूशन में हमें क्या पुट करना है y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू क्या पुट करना है 1। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखते हैं पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 1/3 आएगा डायरेक्ट, 2 प्लस 1 कितना होगा 3 इक्वल टू किसके आ रहा है c² के। c² के वैल्यू को यहाँ पर मैं पुट करते हैं तो क्या आया हमारे पास y/में 2x प्लस y इक्वल टू 1/3 में क्या हो जाएगा x²। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है y² इक्वल टू 1/3 2x प्लस y आएगा बाय 3 और एक्स्ट्रा है तो हम 3 से और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3y² इक्वल टू 2x प्लस y। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा।